करो करो 1 मिनट भैया। चार ज़्यादा हैं तो चार मच्छी मच्छी फ्रेश काट यार, दयाली काट फार्म ना काटूंगा यार, मेरा ना देखते पूरा तरीका। बेनज़ीर ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ मैं। ये देखें दरिया सिंध गुजर रहा है और ये देखें अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ मौजूद हैं बेनज़ीर ब्रिज के नीचे। अब मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे जाता हूँ। ये देखें अब बिल्कुल मैं इसके किनारे सकते हैं। अगर आपको मौका मिले, अल्लाह पाक मौका दे, तो आप दरिया के किनारे मछली खाने के लिए लाजमी आएँ। तो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद नकवी। आपको एक और वीडियो में खुश आमदीद। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा कि कल आप गए थे बेनज़ीर ब्रिज पर दरिया सिंध पर, तो आज मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मैं आपको मछली खिलाऊंगा और मैंने वहां कुछ रकम जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको देना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं आपके साथ इस नेक काम में लाजमी चलूँगा, क्योंकि सफ़र करना भी मेरा शौक़ है। इस तरह मैं एक वीडियो भी अच्छी सी बना सकूँगा। तो आज हम इंशाअल्लाह स्कूल के बाद वहाँ चलेंगे एक बार फिर, और उनसे मछली भी खाएँगे और कुछ जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको वो इमदाद भी देंगे। सैलाब मुतासरीन कौन हैं और वो दोस्त कौन हैं, दोनों ने मुझे मना किया है कि नेकी का दरिया में फेंक, इस फार्मूले पे अमल करते हुए आप मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला आज आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। देखें गवर्नमेंट हाई स्कूल और सामने देखें ट्रक खड़े हैं। ये ट्रक एक्चुअली वो ट्रक हैं जो सिपर बांध के लिए पत्थर लेकर आते हैं। और यहाँ देखें रोड बन रही है। शायद ये पाकिस्तान से हैं या KPK से हैं, लेकिन जहाँ से भी आए हैं काफ़ी सफ़र करके आए हैं। ये देखें अकबर बुगटी साहब की तस्वीर खड़ी थी, लगता है बलूचिस्तान से ही आए हैं। अकबर बुगटी एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ना होते तो आज शायद वो गवर्नर होते या वज़ीर आला होते। लेकिन उन्होंने चुना, बगावत का रास्ता चुना, जिसका उन्हें नुकसान हुआ और उनकी तहरीक को भी नुकसान हुआ। आज बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उनकी वजह से है। अगर वो टकराव की सियासत ना करते तो आज पाकिस्तान में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, तो वो ना मारे जा चुके होते। तो मैं यही अपील करूँगा अकबर बुगटी साहब के चाहने वालों से कि रियासत से आप ना लड़ें। आप रियासत के बगैर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमारी आन है, पाकिस्तान हमारी शान है। ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं इसे मैं कहूँगा बेनज़ीर रोड, क्योंकि ये जो रोड है ये ज़हरपीर से निकलती है, राजनपुर तक जाती है। और ये इंतहाई अहमियत की हामिल और इंतहाई फ़ायदेमंद रोड है, क्योंकि इस रोड के बनने से जो ट्रैफिक का जो बहाव था KLP रोड पे, उससे हटकर यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट रहीमर ख़ान के लोगों को जो सफ़री मुश्किलात थी उनका इस रोड बनने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये देखें अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हम दरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो ये देखें ये फ्लड का पानी है और लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। ये जो फ्लड का पानी है ये खेतों में खड़ा है, बस्तियों में खड़ा है। इससे लोगों के जो बागात थे, जो खेत थे, जो घर थे, वो शदीद तरीन मुतासर हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ खैमा बस्ती बनी हुई है। मुखैर हजरात ने यहाँ खैमा बस्ती बनाई है। और ये देखें इतना बड़ा रकबा है, दोनों तरफ है, रोड की दोनों तरफ है। दूसरी तरफ आप रोड के देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ कितना बड़े रकबे पर एक जो सैलाबी सूरत हाल थी उसका जो पानी है यहाँ मौजूद है। ये देखें यहाँ भी खैमा बस्ती बनी हुई है। लोगों के माल मवेशी धूप में खुले आसमान के तले खड़े हुए हैं। ये भी खैमा बस्ती है। और आप ये मंज़र देख रहे हैं, मैं आपको ये मंज़र दिखा रहा हूँ। ये जो खैमा बस्ती है एक्चुअली यहाँ रहना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। यहाँ धूप में रहना बग़ैर किसी टॉयलेट की सहूलियात भी इंतहाई कम होती हैं तो बहुत लिमिटेड लेवल पे होती हैं। आपके साथ ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं। यहाँ खैमा बस्तियों में एक ख़ानदान तो रह सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ ख़ानदान नहीं रह सकते, क्योंकि उनको पर्दे का मसला होता है और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये देखें ये जो बेनज़ीर ब्रिज है
इसके बनने से ये फ़ायदा हुआ कि जो छोटे छोटे दुकानदार थे, ख्वांचा फ़रोश थे, मछली फ़रोश थे, वो यहाँ आकर अपना जो सामान है वो बेच सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे होटल लगे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ सामान बेचने वाले, ये एक्चुअली बर्फ़ी बेचने वाले हैं। चाचना शरीफ की यहाँ हम इस जगह पे आए हैं क्योंकि यहाँ खैमा बस्ती है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ मैं कुछ जानने वाले थे उनके शायद, तो उनको वो कुछ रकम डिलीवर करेंगे। आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। एक हाथ को पता दें, दूसरे हाथ को पता ना चले, तो ये ज़रूरत है इस वक्त कि आपके सही पैसे के सही हकदार हैं। ये नज़ीर ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ मैं, ये देखें दरिया सिंध गुज़र रहा है, और ये देखें अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ मौजूद हैं बेनज़ीर ब्रिज के नीचे। अब मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये देखें अब बिल्कुल मैं इसके किनारे के साथ ही आ गया हूँ, और ये है बेनज़ीर ब्रिज। ये जो ब्रिज है ये वाइब्रेट करती है, मतलब कोई वज़नी चीज़, कोई बड़ी गाड़ी गुजरे तो ये वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होने का मतलब ये है कि इसके नीचे जो है ना, लोहे के जो पिलर हैं उसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हुई है जो वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होने का मतलब ये है कि ये जो ब्रिज है मज़बूत है। मतलब इंजीनियरिंग को मैं नहीं जानता, लेकिन एक दो दोस्तों से पता किया तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिज वाइब्रेट करते हैं वो मजबूत की भैंसें। ये देखें बिल्कुल आप आदमी नीचे सो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि साथ ही खैमा बस्ती मौजूद है जो सैलाब ज़दगान है। ये हम जिस ब्रिज पे सफ़र कर रहे हैं ये है पाकिस्तान का तारीख़ी, पाकिस्तान का अहमियत का हामिल बेनज़ीर ब्रिज चाचना शरीफ में। और आपको मैं यूँ बताऊँ कि ये जो लाखों क्यूसेक का रेला गुज़र रहा है पानी का इस ब्रिज के नीचे, ये आप डिस्ट्रिक्ट रहीमयार ख़ान और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के लोग कभी भी सफ़र ना कर पाते, क्योंकि इनके दरमियान में ये रेला गुज़र रहा होता है। ये सैलाबी सूरत हाल होती जो हर साल होती है। इस ब्रिज के बनने से, इस मज़बूत ब्रिज के बनने से लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। वो यहाँ रहीमयार ख़ान इलाज मुआवजे की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। लोगों के बिज़नेस हैं, लोगों की जॉब्स हैं, लोगों के रिश्तेदार हैं। तो दो अज़ला के दरमियान जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर लिया है। अब इस पे वादा हम यहाँ मछली खाने के लिए आए हैं, तो हम लोग तलाश कर रहे हैं कि अच्छी जगह। करो करो 1 मिनट भैया। चार ज़्यादा कैसे चार मच्छी रत्ता थे लगाड़ा रत्ते पर यहाँ रत्ता हमने सत्ता लगे मच्छी फ्रेश काट यार, रियाली काट, फार्म ना काटूगा। कैसे पूरे सुनी टेंशन ना चौकी चालू है यारी इंदा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। दरिया दिए फार्म दिए मच्छी दरिया दी देखो ए दरिया दिए। ए फार्म दिए अच्छा ए फार्म दिए। एक में किलो है तो एक में किलो है दो ही बस तो न लेखा के तो हुक्म करो, मच्छी दा हुक्म करो। सारे हम जी तो हाँ तो ए रेड वाओ ना भैया पूछो ना पहले कि में किलो खाने का जो लुत्फ़ है ना वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले, अल्लाह पाक मौका दे, तो आप दरिया के किनारे मछली खाने के लिए लाजमी आएँ। यहाँ थोड़ा सा सफाई का जो मयार है इतना हाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मतलब अच्छी कंडीशन है। ये बेनज़ीर रोड है, चाचना रोड है, साथ मतलब दरिया सिंध है। ये देखें ये दरिया सिंध है, ये देखें ये दरिया सिंध है, आप देख सकते हैं। यहाँ सफाई इतना वगैरह तो मैं आपको दिखा रहा था। ये देखें यहाँ हम लोग बैठे हैं। एक फार्मी का जी तो रियाली छोड़े हाँ दे दो उनको। जी जी
अल्हम्दुलिल्लाह मछली भी खा ली। जो मेरे दोस्त ने काम करना था, किसी एक आदमी को पैसे देने थे, वो भी दे दिए। तो अब हम रवांदवा हैं। ये देखें, हम ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और पानी आप देखें कि कितना दूर तक आया हुआ है। हालांकि जो मिंचन बंद है उसने काफ़ी बड़े रेले को रोका हुआ है और सिपर भी बने हुए हैं पूरा, मतलब गुड्डू तक, सेंध तक। लेकिन फिर भी सैलाबी जो पानी है वो जो बहुत जगहों से जो कच्चे के इलाके होते हैं उसमें दाखिल हो जाता है। जो दरिया से लगने वाली आबादियाँ होती हैं, ये आबादियाँ चंद हज़ार नहीं होती, चंद लाखों से भी ज़्यादा लोग होते हैं जो मुतासर होते हैं। और ये देखना आसान है, बयान करना आसान है, लेकिन अमली तौर पर इस फ्लड के पानी को फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखें, पानी साथ साथ चल रहा है, ये रोड के साथ चल रहा है। ब्रिज कब का ख़त्म हो गया, दरिया की जो हदूद थी वो कब की ख़त्म हो गई। ये जो इलाके हैं ये कच्चे के इलाके शुमार होते हैं। इनको हर साल सैलाबी पानी की जो मुश्किलात हैं उनको फेस करना पड़ती हैं। ये देखें, हम टूल प्लाजा तक आ गए हैं, लेकिन साथ पानी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ तक पानी खड़ा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस इलाके के बीच में कितनी आबादियाँ होंगी, कितने लोगों के माल मवेशी होंगे और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लोगों की सोलिंग बनी होती हैं, लोगों की टफ टाइल लगी होती हैं, लोगों की गवर्नमेंट की रोड बनी हुई होती हैं, रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, जानवर होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, राशन जो आपके साल भर के दाने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपसे जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो, आप इन खैमा बस्तियों में चक्कर लगाएँ। अगर खैमा बस्तियों से आप मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि यहाँ शहरी लोग अक्सर इमदाद कर जाते हैं, तो आप दूर दराज के जो इलाके हैं, जो खुददार लोग होते हैं, मांगते किसी से नहीं है, जो उन बस्तियों में मौजूद रहते हैं अपने घरों में, क्योंकि उन्हें ख़दशा होता है कि उनका सामान चोरी हो जाएगा, आप वहाँ कश्तियों के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये आपको रोड के किनारे मुख्तलिफ खैमा बस्तियाँ नज़र आएंगी। लोगों के माल मवेशी रोड के खुले आसमान तले आपको नज़र आएंगे। जानवर लोग चरा रहे होंगे। तो आपसे जहाँ तक हो सके आप अपना सदका खैरात ज़कात इन लोगों को दें, क्योंकि और मैं आपको दूसरी बात, ये खुददार लोग होते हैं, ये गरीब नहीं हैं, ये ज़िम्मेदार होते हैं। आप इनमें से भी हक़दार तलाश करें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो अहलो अयाल होते हैं फ़ौरन खड़े होते हैं, दूसरे ममालिक में खड़े होते हैं, जॉब्स होती हैं, तो वो हक़दार नहीं होते। इनमें से जो गरीब गुरबा हैं उनको आप तलाश करें, तब आपको सवाब भी है, तब मज़ा भी है। ये हम ज़हर पीर इंटरचेंज से गुज़र रहे हैं और ज़हर पीर एक डिस्ट्रिक्ट रहीमर खान का एक छोटा सा शहर है, काफ़ी तरक्की याफ्ता शहर है और ओवरऑल पंजाब बाकी पाकिस्तान की निस्बत तरक्की याफ्ता भी है। तालीमी जो कंडीशन है वो भी अच्छी है और जो मैं समझता हूँ कि जो आटा है, कपास है, दीगर अजनास हैं, फल फ्रूट हैं, वो पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पंजाब ही सप्लाई करता है। और पंजाब बड़ा भाई है और पंजाब के इस बड़े भाई होने की हैसियत से बहुत सारे जो छोटे सूबे हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं, गिला शिकवा भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना दूसरे सूबों के अवाम को मुश्किलात होती हैं, पंजाब के आम आदमी को भी उतना स्ट्रगल करनी पड़ती है, उतना मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर अच्छा रोज़गार मिलता है, अच्छी उनको जो है ना अकोमोडेशन मिलती है। मेहनत लाजमी है, आप भी मेहनत करें और पूरे पाकिस्तान को मिलकर मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी नाकाम करें। हम इन जो कुदरती आफात हैं इनका भी मुकाबला करें, इन्हें भी हम जो है ना संभाल सकें कि किस तरह हमने अपने लोगों को बचाना है। अपने ग्लोबल वार्मिंग का जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। ओह अल्लाह अकबर! अभी हम जो है ना ट्रैक्टर ट्राली वाला हम टर्न हो रहे थे, तो उसने बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाई, तो वो तेज़ी से हमारी तरफ आया। तो बड़ी खुदा का शुक्र है कि बचाव हो गया। और हमें बैंक में काम था, एटीएम लगाना था मेरे दोस्त को, तो शुक्र है बचाव हो गया। आप भी एहतियात करें, जब भी लॉन्ग जर्नी करें तो कोशिश क्या करें कि डिवाइड कर लिया करें। ड्राइविंग एक बंदा करे, दूसरा करे, तीसरा करे, ताकि एक जो बंदा है उससे रेस्ट भी मिले और वो बोर ना हो जाए ड्राइविंग करते करते। अगर वो थकावट का शिकार होगा तो इस तरह फिर आपको कोई रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो हमेशा एहतियात करें, सफ़र करें, लेकिन हमेशा एहतियात लाजमी करें। ये ज़हर पीर शहर है, हम इसमें जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है हमारा। हमारे जो दोस्त थे वो उतर चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं खान मोहम्मद साहब, एहसान खान मोहम्मद साहब का बेटा है, मोहम्मद असगर खान साहब, और ये जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं ये हमारे शकील भाई।